हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके लिए अपनी आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ बेहद ही खास, क्योंकि आजकल के इस मॉडर्न एंड फैशन फ्रीक वर्ल्ड में हर किसी को बॉडी बिल्डिंग और खुद को फिट रखने का शौक जो है, सभी चाहते हैं कि वो सबसे फिट एंड अट्रैक्टिव दिखें। और ऐसे में बात जब फिटनेस की आती है तो सबसे पहले बात होती है हेल्दी डाइट की। और जैसे ही आप बॉडी फिट रखने का प्लान बनाते हैं तो ऐसे में किसी न किसी से आपको पीनट बटर का सजेशन तो मिल ही जाता है। और मिले भी क्यों ना, आफ्टर ऑल सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स का कंप्लीट पैक जो होता है ये। लेकिन इतने रिच अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल से भरपूर आखिरकार इस पीनट बटर को बनाया कैसे जाता है फैक्ट्रीज में, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? तो चलिए आपको करवाते हैं उस फैक्ट्री की सैर और दिखाते हैं जहां पीनट बटर को बढ़िया तरीके से बनाया जाता है। लेकिन ना, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। तो दोस्तों, पीनट बटर की शुरुआत होती है सबसे पहले पीनट बटर यानी मूंगफली के खेतों से। वो कहते हैं ना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी तभी अच्छी होती है जब उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स बेहतर क्वालिटी के होते हैं। इसीलिए सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के मूंगफली को इसकी मेकिंग के लिए चुना जाता है। अब वैसे भारत के तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में सबसे अधिक मूंगफली उगाई जाती है। इसके अलावा इसकी खेती मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पंजाब के भी खास तौर से कई राज्यों में की जाती है। यानी कि ज्यादातर मूंगफली को लाया भी यहीं से जाता है फैक्ट्रीज में, और कई वर्कर्स के द्वारा खेतों से अच्छी क्वालिटी के मूंगफली को हार्वेस्टिंग के माध्यम से लॉरी में लोड किया जाता है। और अब इन्हें हार्वेस्टिंग के बाद बड़े बड़े ट्रक के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्रीज तक पहुंचा दिया जाता है। अब फैक्ट्रीज में पहुंचकर सबसे पहले इन्हें अनलोड किया जाता है और इसे आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया जाता है। यानी वो मूंगफली जो अच्छी होती हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है, और कुछ ऐसी मूंगफली होती हैं जो पहले से ही खराब होती हैं और उनमें मिट्टी भरी हुई होती है, और उसे पहले ही मशीन की मदद से अलग कर लिया जाता है। और अब फ्रेश क्वालिटी की जो मूंगफली होती है उसे आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार मूंगफली में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं और उसको खाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मूंगफली में विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स काफी रिच अमाउंट में पाए जाते हैं, जिसको खाने से हमारी बॉडी काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करती है। और इसीलिए इसे ठंडियों का बादाम भी कहते हैं, क्योंकि ये काफी गर्म होता है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नियाचिन, रिबोफ्लेविन, थियामिन, विटामिन B6, विटामिन B9 और पेंटोथेनिक एसिड पाया जाता है, जो इसे और हेल्दी बनाता है। इसको खाने से हमें कई तरह की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाता है, और सर्दियों में इसे खाने से हार्ट प्रॉब्लम के साथ साथ बोन और बॉडी भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करती है। अब ऐसे में इसके बेनिफिट्स जानने के बाद आइए एक बार फिर मुड़ते हैं अपनी फैक्ट्री साइट पर और जानते हैं आगे का प्रोसेस। अब यहाँ आपने देखा कि हमने खराब मूंगफली और अच्छी मूंगफली को अलग कर लिया है। खराब मूंगफलियों से अच्छी मूंगफली को अलग करने के बाद इन्हें अब एक मशीन में डाल दिया जाता है, जहां इनकी क्लीनिंग होती है और इन पर किसी भी तरह की मिट्टी और बाकी गंदगी को साफ किया जाता है। अब इसे साफ करने के बाद से इन मूंगफली के छिलकों को छीलने की बारी आती है, और जिसके लिए इन सभी मूंगफलियों को पीलिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर पीलिंग मशीन इनके छिलकों को हटाने का काम कर देती है और हमें मिल जाती है फ्रेश मूंगफली। और उसके दाने क्या सही दिखते हैं, है ना? और जिसे हम आगे प्रोसेस करने के लिए भेज देते हैं। अब अगले स्टेप में काम होता है इन दानों को रोस्टिंग करने का, जिससे इन्हें और हेल्दी और इजी टू डाइजेस्टिव बनाया जा सके। इसीलिए जब इन्हें 250 ग्राम डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रोस्ट किया जाता है, और जहां ये प्रोसेस 15 मिनट तक चलता है, जिसमें इन दानों की बढ़िया से रोस्टिंग हो जाती है। जब एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि ये थोड़े से ठंडे हो सके। इसे ठंडा करने के बाद एक बार फिर से इनकी रेड लेयर की पीलिंग की जाती है, और व्हाइट कलर के मूंगफली के दाने बढ़िया तरीके से निकल आते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए ही इन्हें 10 मिनट की रेस्टिंग पर रखा जाता है, जिससे कि इनकी पीलिंग आराम से हो सके। अब अगले चरण में हम इन दानों को एक बड़े से ग्राइंडर में डंप कर देते हैं, जहां पर इन दानों को ग्राइंडर में बढ़िया तरीके से पीस दिया जाता है और इनका एक थिक पेस्ट तैयार कर लिया जाता है।
अब वैसे तो इस पेस्ट में अभी कुछ भी डाला नहीं गया है, लेकिन इसके बावजूद ये पेस्ट देखने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है ना? जिसके ऊपर ही काफी सारा ऑयल शाइन कर रहा है और ये ऑयल कहलाता है पीनट ऑयल, जो कि ग्राइंडिंग के दौरान ऊपर की तरफ साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। अब इस मिक्सचर को और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें एक स्टैंडर्ड रेशियो में नमक और चीनी को मिला दिया जाता है, जो इसमें स्वीट और सॉल्टी दोनों का टेस्ट दे सके। तभी तो आप कहेंगे बॉस बस थोड़ा थोड़ा स्वीट और थोड़ा थोड़ा सॉल्ट, मतलब नमक के चटकारे या फिर चीनी की मिठास, बहुत ही कंबाइन सा यमी फ्लेवर तैयार कर दिया जाता है आपके लिए। अब इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया जाता है, जिससे ये पेस्ट और भी ज्यादा बेहतर बनके तैयार हो सके। वैसे इस प्रोसेस को कुछ देर तक कंटिन्यू रखने के बाद हमारा ये पीनट बटर बनके हो जाता है तैयार। लेकिन अब इन्हें पैकेजिंग यूनिट में भेजने से पहले ये भी चेक करना जरूरी है कि आखिरकार ये गुणवत्ता के मामले में सही पैरामीटर पर खरा उतर रहा है कि नहीं, क्योंकि अब इतनी मेहनत जब इसको बनाने में की है तो इसको चेक करना भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो अब हम इसे भेजते हैं एक्सपर्ट्स की उस टीम के पास जो बैठे ही रहते हैं हमारे द्वारा बनाए गए इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए। सबसे पहले इन पीनट बटर का थोड़ा सा अमाउंट लेकर उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि ये सभी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। और अगर ये सारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को फॉलो करता है तो इसे आगे पैकेजिंग यूनिट में प्रोसीड कर दिया जाता है। और अगर इसकी क्वालिटी में 1% की भी कोई कमी रहती है तो इसे वापस भेज दिया जाता है फैक्ट्री की मेकिंग यूनिट में फिर से बनाने के लिए। और अब क्वालिटी चेक करने के बाद अगला नंबर आता है इसकी पैकेजिंग का, जिसके लिए इन ऑटोमेटेड मशीन्स द्वारा इसकी पैकेजिंग की जाती है। पीनट बटर को अलग अलग साइज के डिब्बों में पैकेजिंग के लिए इन जार्स को इन कन्वेयर मशीन्स पर रख दिया जाता है और ऊपर के मशीन के स्कूप से इस जार को फिल कर दिया जाता है। और जैसे ही जार भर जाता है ऑटोमेटेड मशीन्स के द्वारा उनके ढक्कन को भी लगाकर डिब्बे को सील पैक कर दिया जाता है। और अब सबसे लास्ट में नंबर आता है इनकी लेबलिंग का, क्योंकि भाई जब इतनी मेहनत करके प्रोडक्ट बनाया गया है तो उस पर लेबलिंग करना तो बनता ही है ना, जिसके लिए कंपनी अपने पहले से तैयार लेबल को डिब्बों पर स्टिक करती जाती है और फाइनली इन्हें आगे भेज दिया जाता है। अब ये पीनट बटर बिल्कुल तैयार है मार्केट में बिकने के लिए। लेकिन अब बात पीनट बटर की हो रही है तो बिना ब्रेड के पीनट बटर का कोई खास मजा है क्या? अरे भाई कहते हैं ना पीनट बटर और ब्रेड का टेस्ट मतलब जन्नत। तो आइए क्यों ना ये भी जान लें कि फैक्ट्री में ब्रेड को कैसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले गेहूं के आटे को बड़े से कंटेनर में लोड किया जाता है, जिसके साथ ही ये ईस्ट को भी मिला दिया जाता है। वैसे इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इसका मेन रीजन ये होता है कि ये आटे को और भी ज्यादा स्पंजी और फूला हुआ बना देता है, जिससे हमारी ब्रेड काफी ज्यादा अच्छी बन सके। अब एक दूसरी मशीन में 8 मिनट तक आटे और ईस्ट के इस मिक्सचर को आपस में मिक्स किया जाता है, जिससे दोनों आपस में अच्छी तरह से मिल सकें। अब इसके बाद गूंदे हुए आटे को एक कटिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां से ये आटे की छोटी छोटी लोइयां एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में कटकर बाहर आ जाती हैं। अब इन लोइयों को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे एक प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाता है, जहां पर इनकी चेकिंग भी की जाती है, जिसमें अगर ये डिसाइडेड वेट से कम या ज्यादा होता है तो अपने आप प्लेटफॉर्म खुल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, और सही होता है तो आगे फॉरवर्ड हो जाता है। सिंपल। अब अलग अलग शेप के सांचे में इन आटे की लोइयों को रख दिया जाता है, जहां से इन्हें रिक्वायर्ड शेप में मोल्ड करके आगे हीट के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जहां अगले यूनिट में इन्हें 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस अगले 20 मिनट तक चलता है और इस प्रोसेस और इससे मिले ईस्ट की वजह से ही ये पूरी तरह से फूल जाते हैं और बन जाते हैं मस्त वाले स्पंजी ब्रेड। अब इन्हें हीटिंग प्रोसेस के निकालने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है ताकि ये थोड़े ठंडे हो सकें और इसे आगे की यूनिट में प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब इस बड़े से दिखने वाले ब्रेड को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे कटिंग मशीन तक पहुंचाया जाता है, जो इन्हें ब्रेड के पतले पतले अलग अलग स्लाइसेस में इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हैं और हमारा ब्रेड जो है बनकर हो जाता है मस्त तरीके से तैयार। और अब इस पतले ब्रेड के बाद पैकेजिंग की बारी आती है, जिसे आगे पैकेजिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां ऑटोमेटेड मशीन्स की मदद से इन्हें रिसाइकलिंग पॉली पैक में पैक कर दिया जाता है और आगे कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है।
और बड़े बड़े ट्रक्स में इन्हें लोड करके हर दुकान और सुपरमार्केट तक पहुंचा दिया जाता है कि लो भैया, आपकी ब्रेड रेडी है और पीनट बटर भी रेडी है, खाओ मिला के बढ़िया से। तो दोस्तों, आपको हमारी ये फैक्ट्री में पीनट बटर और ब्रेड मेकिंग का प्रोसेस कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड हर लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको अपडेट रिसीव हो सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।